अब एक बात बताओ, क्या शैतान ने शराब पी थी? क्या इसने जुआ खेला था? बोलो। क्या इसने कहीं चोरी की थी? क्या शैतान ने कहीं डाका डाला था? नहीं ना, अल्लाह की नाफरमानी की थी, और वो नाफरमानी जिसमें उसके पैगंबर की तौहीन थी। अकड़ गया, मगरूर हो गया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा जहन करीब करो, अल्लाह ने उसे मरदूद बनाया और आप पर मुझ पर करम फरमाया। हाय हाय हाय। अल्लाह ने उसके सारे सजदों को बर्बाद कर डाला, उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, फरमा दिया दफा हो जा, निकल जा। काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, मेरी बारगाह से दफा हो जा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है, कयामत तक के लिए लानती बना दिया। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। मगर अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, उसने नाफरमानी की। कौन सी नाफरमानी? अकड़ गया, मगरूर हो गया, अना को बेदार कर लिया, अना को बेदार किया, नफ्स इसका इस पर गालिब आ गया। नफ्स गालिब आया तो फिर इसने नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह के नबी हजरत आदम को सजदा नहीं किया। ये सजदा सजदे ताजीमी था। अब जरा तवज्जो करना अजीजो, ये इसके नफ्स ने इससे जुर्म करवाया। ये नफ्स तो आपके साथ भी है, ये नफ्स तो मेरे साथ भी है। खानका के अंदर बैठे हो, जरा सी तसव्वुफ की झलकियां भी दिखाता हूँ। ये नफ्स आपके साथ भी है, ये नफ्स मेरे साथ भी है। शैतान के नफ्स ने उसे उकसाया, मगरूर बना दिया, अल्लाह ताला ने जलीलो खार कर दिया। गौर करो, अपनी किस्मतों पे नाज करो, मदीने वाले मुस्तफा का करम बचा रहा है, वरना हमसे बड़ा मगरूर कौन है? अनानियत हमारी किस दर्जा बेदार है कोई जो हमारी टक्कर का हो बहेड़ी में? सीधे खड़े, हाँ होंगे जो होंगे, हम तो हम हैं। ये क्यों होता है जानते हो? नफ्स। अच्छा, ये नफ्स जानते हो कितनी खतरनाक चीज है? नफ्स की कई मंजिलें हैं। ये सबक खानकाहों में पढ़ाया जाता है। नफ्स की एक मंजिल जिसको कहते हैं नफ्से अम्मारा, हर मोमिन के पास, हर काफिर के पास इसका काम कि ये हर वक्त गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, गुनाहों की तरफ खींचेगा। मगर जब बंदा अपने आप को संवारने पे लग जाए, जब अपनी तरबियत करने पे लग जाए, तो नफ्स अपनी मंजिल तय करता है, आगे बढ़ता है। अगली मंजिल नफ्स की नफ्स लव्वामा, फिर नफ्स मुल्हिमा, फिर नफ्स मुतमइन्ना। ये वो मंजिल है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान ने फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में इस तरह से वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो और तू अपने परवरदिगार से राजी हो। अच्छा, नफ्स की बात चली। फरमाया कि जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया है ना, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूँ। क्या सवाल किया? बता मैं कौन हूँ। मारिफत की बात होती है। परवरदिगार आलम ने फरमाया नफ्स से बता मैं कौन हूँ।
तो उसने जवाब क्या दिया? उलमा मौजूद है, तायीद करेंगे। नफ्स ने जवाब दिया अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। ये मैं है नफ्स की, ये रोजे अजल से शुरू होती है, जब अल्लाह ने नफ्स को बनाया है तब से। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है, मैं हूँ। परवरदिगारे आलम ने इस बात को जब इसने कहा तो मौला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ फरिश्तों ले जाओ दोज़ख में डाल दो। अल्लाह ताला के फरिश्तों ने नफ्स को ले जाकर दोज़ख में डाल दिया। कितने दिन के लिए? एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं। फरमाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं 300 साल तक इसे दोज़ख में रखा गया। अल्लाह, 300 साल तक अज़ाब दिया गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को, और बाज़ रिवायात के मुताबिक तो 1000 साल तक, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों जरा लेकर आओ। फरिश्ते नफ्स को लेकर आए। अल्लाह ने फिर सवाल किया, फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ? ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है, मैं हूँ। जवाब नहीं बदला। 300 साल तक अजाब दिया गया मगर जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया ले जाओ दोज़ख में डाल दो। फिर दोज़ख में अजाब दिया गया, फरमाया गया 300 साल फिर दोज़ख में रखा गया, फिर अजाब दिया गया, फिर निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसका जवाब नहीं बदलता, या अल्लाह अजाब दिया जा रहा है मगर जवाब बदलने को तैयार नहीं, या अल्लाह क्या करें? 3 मर्तबा मालूम कर लिया, अब बता मौला हुक्म दे, क्या इसे फिर से दोज़ख में डाल दे? अल्लाह ने फरमाया नहीं, इसे दोज़ख में नहीं डालना। या अल्लाह फिर क्या करना है? अब जरा तवज्जो करो। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों इस पर जरा इबादतों का बोझ डाल दो, इस पर जरा सजदों का बोझ डाल दो। अल्लाह ने फरमाया इस पर भूख का बोझ डाल दो। बोझ डाला गया, इबादत का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, भूख का। फिर अल्लाह ने सवाल किया बता मैं कौन हूँ? यही नफ्स था। फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदला, लेकिन सजदों का बोझ आया, जवाब बदल गया। भूख का बोझ आया, जवाब बदल गया, मिजाज दे दिया अल्लाह ने। ऐ मेरे बंदो ये नफ्स बड़ा जिद्दी है, ऐसे नहीं मानता, ऐसे काबू में नहीं आता। इस पर जब तक सजदों का बोझ न डाला जाए, जब तक भूख का बोझ न डाला जाए, तो अल्लाह ने निज़ाम भी वही अता फरमाया। 1 साल के 11 महीने अल्लाह ने खुली इजाजत दी, पाक हलाल चीजें खाते रहो। लेकिन 1 महीना रमजान आ गया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया ऐ मेरे बंदो अब अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। अब जरा इसे भूखा रखो ताकि ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। फिर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई और बंदों को मिजाज दिया, अगर तुम अपने नफ्स को काबू में करना चाहते हो सजदों का बोझ डाल दो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहो, नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई अल्लाह के कितने एहसान हैं, गौर तो करें।
अच्छा फिर अल्लाह ताला ने बंदों को यार कितना कुछ नहीं सिखाया अल्लाह ने, सब सिखाया भी है, नवाजा भी है, करम भी किया। वलक़द करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री भी अता किया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के खिताब से भी हमें अल्लाह ताला ने नवाज दिया। फिर करम इतना, आओ मैं तुम्हें हज़रत मूसा की बारगाह में ले चलूँ। अगर आप सुनना चाहें तो थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो करें और मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा ये आस्ताना है हुजूर शाहिद मिल्लत का, ये आप और हम बैठे हैं। एक मर्तबा हम साहिब मज़ार हुजूर शाहिद मिल्लत को भी गवाह बनाएं और इस महफिल में जो अल्लाह के फरिश्ते हैं उनको भी गवाह बनाएं और अपने हाथों को भी गवाह बनाएं और यूं हाथ उठा के सारे लोग कहें सुभान अल्लाह। अच्छा जिन्होंने नहीं उठाए मैं उन्हें कुरान सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह फिर उनके हाथ खुद ब खुद उठ जाएंगे। हमारे उलमा जब कहते हैं कि भैया हाथ उठा के भी एक मर्तबा दो मर्तबा ज़रा सुभान अल्लाह कह दें तो लोग थोड़ा सा नाराज़ से होते हैं, खफा से हो जाते हैं। कुछ पढ़ी लिखी तबीयत के लोग कहते हैं भाई मौलाना लोगों तकरीर कर लो मगर ये सब ना करो। मगर मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ। बात इम्तियाज बरकाती की हो, तुम्हें हक है मानो या ना मानो। बात राशिद रजा मरकजी की हो, तुम्हें हक है मानो या ना मानो। बात मौलाना महमूदुल हसन नौमानी की हो, हक है मानो ना मानो। बात हजरत मौलाना खलीक साहब की है, तुम्हें हक है मानो ना मानो। लेकिन याद रखना जब बात अल्लाह के कलाम की हो, जब कुरान बोले किसने जना है किस माँ ने जना है, जो इनकार कर सके खुदा की कसम जो इनकार हो करेगा इधर भी बर्बाद होगा उधर भी बर्बाद होगा। सुनो अल्लाह का कलाम, फरमाया परवरदिगार ने सूरह यासीन के अंदर अल्लाह का कलाम है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ मेरे बंदो, ऐ अल्लाह के बंदो वो वक्त याद करो जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ लोगों याद रखना मैदान महशर में हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से बुरे काम किए तब भी ये हाथ गवाही देंगे, अगर शराब के जाम उठाए तब भी ये हाथ गवाही देंगे। ऐ मौला शराबें पिया करता था, अगर इन हाथों से जुआ खेला पत्ते खेले ये हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह ये तो पत्ते खेलता था, अगर इन हाथों से अगर किसी ने किसी घर में चोरी की या किसी का माल गसब किया मार लिया, किसी के माल पे कब्जा कर लिया ये गवाही दे देंगे। अगर हाथों से जुल्म किया ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन अजीजाने गिरामीउल कद्र याद रखना आज खानकाहे शाहिदिया में बैठकर अगर हाथ उठाया और अल्लाह की पाकी का ऐलान किया तो ये हाथ गवाह बन जाएंगे। कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, ऐ मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो था मगर तेरा जिक्र सुनता था, हाथ उठा के गवाह बनाता था और फिर तेरी पाकी का ऐलान करता था। ऐ मौला फिर मचल के सुभान अल्लाह कहता था। खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हाथों की गवाही आएगी और ये कैफियत बयान की जाएगी, यकीनन मेरा विजदान है अल्लाह ताला गुनाहगार से राजी हो जाएगा और परवाने जन्नत अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से शाहिदी, फैज़ाने शाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर एक मर्तबा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं। तौरात की तिलावत करते हुए आपने पढ़ा एक उम्मत का जिक्र कि एक उम्मत आएगी जिसकी कैफियत ये होगी। हज़रत मूसा की उम्मत के लिए जानते हो कानून क्या था? हज़रत मूसा की उम्मत के लिए कानून ये था कि अगर रात में छुपकर अंधेरे में तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह कर लिया
तो सुबह को गैबी तौर पर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, रात इसने फला गुनाह किया है। अल्लाह, बंदा छुप के गुनाह कर रहा है, तन्हाई में कर रहा है, मगर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाई, ये छुप कर किसी ने गुनाह किया, तन्हाई में अल्लाह ने पेशानी पे लिख दिया, यानी अल्लाह उसके गुनाह को जग जाहिर कर देता था। लेकिन फिर आगे बढ़ो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा, एक उम्मत ऐसी आएगी रात के अंधेरे में छुप कर नहीं, बल्कि वो दिन के उजाले में खुलकर भी गुनाह करेगी, जाहिरी तौर पर भी गुनाह करेगी। अल्लाह ताला फिर भी करम यूं फरमाएगा कि उसके गुनाहों की पर्दा पोशी करेगा, उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। हजरत मूसा ने इतना देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए मौला, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा पढ़ते गए, फजीलतें आती गईं, पढ़ते गए, फजीलतें आती गईं, पढ़ते गए, फजीलतें आती गईं। फिर कहने लगे हाथ उठा के, या अल्लाह, अगर तू मुझे उम्मत मोहम्मद अता नहीं करता, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता, तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, मौला, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता, कोई बात नहीं, इतना तो करम कर दे कि मूसा को उसी उम्मत में शामिल फरमा दे। ये अल्लाह का करम है आप पर, मुझ पर। फिर वही कुरान में अल्लाह फरमाता है, आपको मुझे मिजाज देता है, बंदो अगर कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा। आप और हम जिसे कामयाबी समझते हैं, कुरानी नुक्ते नजर से वो कामयाबी नहीं है, अल्लाह का कुरान है। फरमाया परवरदिगार ने, वल अस्र, जमाने की कसम। ये उलमा बैठे, एक बात बताओ, जब हम कोई बात करते हैं, कसम बंदा कब खाता है? जब उसकी बात पर कोई यकीन ना करे। यही तो बात। अगर बात पर यकीन नहीं किया जा रहा तो वो कहेगा, कसम खा के कहता हूं भाई ये बात सच है। तो फिर कहेंगे भाई इसने कसम खाई, मान। लेकिन परवरदिगार खालिक़े कायनात सबसे बड़ा सच्चा, उसका हर वादा सच्चा, उसका हर कौल सच्चा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। वो परवरदिगार तो जाहिर है अल्लाह को कसम उठाने की जरूरत इसलिए तो नहीं कि कोई मेरी बात पे एतबार करे। उलमा फरमाते मकसद ये है, रब जब कसम उठाता है ना किसी शय की, किसी चीज की, तो मकसद ये होता है कि उस शय की अजमत को बयान करना होता है या उसकी अजमत को बढ़ाना होता है, उसकी अहमियत को दुनिया के सामने रखना। अच्छा, यहाँ अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, उलमा बैठे, फरमाया जमाने की कसम। जमाना किसे कहते हैं? वक्त। अच्छा, ये कौन सा जमाना जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई है? अब ताजदारे मदीना का फरमान सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी। आका ने फरमाया, सारे जमानों में सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, सबसे प्यारा जमाना मेरा जमाना। और ये जमाना जो अब है ना, ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही।
ताजदार मदीना का जमाना सबसे आला जमाना। तो बात साफ हो गई कि ये अल्लाह ने जो कसम उठाई है ज़माने मुस्तफ़ा की कसम उठाई है। तो गोया रब बंदों को मिजाज दे रहा है, बंदो वो ज़माना जो मेरे हबीब का ज़माना है उसकी अहमियत को जान लो, उसकी अजमत को समझ लो। मेरे हबीब के ज़माने के जैसा कोई ज़माना नहीं। क्योंकि जिस तरह आका लाजवाब हैं उसी तरह आका की हर अदा लाजवाब, उम्मत भी लाजवाब तो ज़माना भी लाजवाब। हम सुन्नियों पे कितना करम है ना अल्लाह का। हमारा परवरदिगार लाजवाब, जो नबी अता किए मुस्तफ़ा लाजवाब, जो कुरान किताब दी कुरान मजीद लाजवाब। अल्लाह ताला ने हमें लाजवाब बनाया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने मुझे आपको भी लाजवाब बना दिया, सारी उम्मतों में इस उम्मत को लाजवाब बना दिया। जल्दी जल्दी तर्जुमा सुन लो, बात को जल्दी खत्म करते हैं। तवज्जो करो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वल असर, ज़माने की कसम। ज़माना वक्त को कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और जान लें, यहाँ पर अल्लाह ताला वक्त की अहमियत को भी समझा रहा है। ऐ मेरे बंदो, वक्त की अहमियत जान लो, वक्त की कदर करो। हमारे नकीब साहब ने शेर सुनाया था ना आपको वक्त के ताल्लुक से। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है।